KSW किन्नौर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लाहौल स्पीति स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड पांगी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सबका धन्यवाद करता हूँ। तो जो आप लोगों को पता ही है, किन्नौर में अभी हम जो संघर्ष लड़ रहे हैं नो मीन्स नो का हाइडल प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, मैं भी एक एक्टिव मेंबर हूँ उसका। तो साथियों, आज आप लोगों के बीच आने का मौका, मतलब ये सौभाग्य है आप लोगों के बीच। इसमें आज यहाँ पे ट्राइबल हमारे जो राइट्स है उसको लेकर जो है एक सॉर्ट ऑफ ये कहेंगे कि ये जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के हैं या यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ और एक अवेयरनेस, इसको एक प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं, इस तरह का एक यहाँ पे सेशन हुआ जिसमें हम लोगों ने हमारे जो ट्राइबल के जो हमारे कानून है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968, पैसा एक्ट 1996 और जो FRA जो 2006, और इनके प्रोविज़न्स के बारे में इसमें क्या है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जो है काफ़ी विस्तृत जानकारी दिया। और हमने ये जो इंटरेक्शन जो यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, उनके साथ हमने ये बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा। अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे उपस्थित हुए थे और उनके भी जो क्वेरीज़ थे, क्वेश्चंस थे, हमने कोशिश किया कि उसका हम लोग जवाब दे पाएँ। तो ये एक इस तरह का आज यहाँ पे एक मीटिंग हुआ है, एक इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे अच्छा हुआ है। देखिए, FRA और जो पैसा कानून है, ये हमारे जो 5th शेड्यूल का जो एरिया है, हमारा पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए एक ये बहुत बड़ा कानून है। तो पर इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पे होना है हमारे 5th शेड्यूल के एरिया में, चाहे वो पांगी बरमौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे किन्नौर है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये हो नहीं पा रहा है। इसका मैं कहना चाहूँगा, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो यहाँ पे राजनीतिक या जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उदासीनता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो है लोगों में अवेयरनेस की कमी, या कहें कि इस लोगों में भी बहुत अवेयरनेस नहीं है, या लोग भी इसको जानना है, पता नहीं क्यों इतना इसके प्रति जानना नहीं चाहते हैं। जबकि हम लोग 2008 से आज तक जो है बहुत सारे कैंप्स कर रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें होते हुए भी कुछ चीज़ें हुई है पॉजिटिव, पर अभी भी जो है इस बारे में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, FRA और पैसा कानून जो है, ये दोनों ही कानून एक तरीके से जो ग्राम सभा है, खासकर पैसा तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल एरियाज़ है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, उनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कानून जो है ग्राम सभा को सशक्त करते हैं, एम्पावर करते हैं, ये तय करने के लिए कि हम अपना विकास कैसे करेंगे, वो ग्राम सभा तय करेगी, ना कि ऊपर से बैठे या तो कोई सेंटर में हो या स्टेट में बैठे जो नेता हैं वो आके अपने जो समझ है विकास की वो लोगों पर थोपेंगे। तो मुझे लगता है कि पैसा कानून और ख़ासकर आज के टाइम में FRA जो कहीं ना कहीं ग्राम सभा को एक मलकियत का एक अधिकार देता है, कस्टोडियन बनाता है, जो आज के टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो चाहे उसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की बात हो, तो जो एक संरक्षण करने का अधिकार के साथ में प्रबंधन करने का भी जो अधिकार है, जो अभी एक तरीके से कहें तो अधिकार के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन जो वन निवासी हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो करते ही आ रहे हैं, उसको एक लीगल स्टेटस दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो है FRA आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा टूल है इस तरीके के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। अगर आपके कोई लड़ाई चल रही है या आंदोलन चल रहा है, तो उनको लेकर साथ चलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का अधिकार देता है, आपको सशक्त बनाता है कि आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके गांव में, आपके ज़िले में किस तरीके का विकास होना चाहिए, उसके आप तय कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि नो मीन्स नो कैंप चल रहा है, जो पहले चलना चाहिए। किन्नौर अब बहुत लेट हो गया, फिर भी जगह बहुत बड़ी बात है, वैसे बहुत पहले जग जाना चाहिए।
फिर भी अभी जगह बहुत बड़ी बात है। किन्नौर के 9 मीन्स 9 से लाहौल स्पीति को सीखने को बहुत मिला। हम लोग बहुत अवेयर हुए उससे। वैसे बहुत पहले उनको करना चाहिए था, पर जो किसी प्रॉब्लम थे, कुछ था, पर नहीं हो पाया। तो लॉकडाउन के बाद जो लोग यूथ जो आए, घर आए, उनको पता चला क्या हो रहा है, तब उन्होंने आवाज़ उठाई। पर आवाज़ उठाई तो सही, तो इस आवाज़ को हमें आगे तक ले जाना है, इसको ठंडे नहीं होने देना है और महिलाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना है। और हम स्पीति वाले हमेशा आपके साथ हैं, जब जहाँ बुलाइए हम अपनी भागीदारी फुल निभाएंगे। हाँ, ये हम कहना चाहेंगे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमने हर मंच पे आके ये कहा कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पर जनप्रतिनिधि इस जो ज्वलन मुद्दा है किन्नौर का, बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, तो इसको बहुत गंभीरता से लें। हमें आशा था, क्योंकि हमने एक सबसे बड़ा जो 26 का रैली हुआ और उसके बाद बाई इलेक्शन में 1000 प्लस नोटा हुआ है किन्नौर से और 3 ग्राम सभा ने बाइकआउट किया। इन सब के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे पे दोष मढ़ रहे हैं कि हम जो लड़के हैं कहीं ना कहीं वो अपना एक फुकरापंथी टाइप कुछ वो कर रहे हैं। तो बहुत पहले तो मुझे कहने में भी बहुत वो है और खेद प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ बहुत कठोर हम इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि हमने हर मन से कहा है कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे किन्नौरवाद की बात करना चाहते हैं। तभी आज हम संजौली कॉलेज में आए हैं शिमला में। हम अपने यूथ से कनेक्ट हुए और हमने भी यूथ को यही कहा कि जब भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आप लोगों के बीच में आते हैं, इनसे पूछा जाए, सवाल किया जाए, और जो यूथ और किन्नौर के जो 9 मीन्स 9 के तहत एक अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, क्यों आप लोग खुल के उनका समर्थन नहीं करते, क्यों इनको हिचकिचाहट है और घुमा फिरा के वो MOU एंड वो आरोप प्रत्यारोप में आ जाते हैं। तो हम इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहते। हम बार बार इन चीज़ों को कह रहे हैं कि हम बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहते। हम यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है कि नो मीन्स नो, नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर।